अरे काका, क्या हो गया काका? आप इस भयंकर आंधी तूफान में ये रास्ते के किनारे कीचड़ में अकेले बैठकर रो क्यों रहे? क्या बात है काका? चारों तरफ देखिए मौसम खराब है, इस तरह अकेले रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अरे अरे बेटा बेटा, मैं बाजार से मधुपुर गांव में अपने घर लौट रहा था। अरे रे 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 रे। लेकिन अचानक से पैर फिसल गया और इस कीचड़ में गिरकर बहुत गंभीर चोट लग गई। अब मैं खुद अकेला उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। रे 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 रे। ओहो, चलिए चलिए, आप चिंता मत कीजिए काका, मैं आपको इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तूफान थोड़ा कम हो जाए तो मैं आपको अपने कंधे पर उठा लूंगा, ठीक है? ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? बेटा, मेरा घर बस सामने वाले मोड़ को पार करते ही दिखने लगेगा, लेकिन इस अंधेरे और फिसलते कीचड़ में मैं अकेले एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। बेटा, कृपया थोड़ी देर मेरी मदद कर देना, फिर जाना। बस 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 काका, आप चिंता मत करो, इस संकट की घड़ी में आपकी मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा दयालु और परोपकारी लड़का आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। आज मुसीबत के दिन तुम फरिश्ते की तरह आकर मेरी जान बचा रहे हो। अरे रे 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 रे। अरे काका, ऐसी बातें कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे हम तो बस एक साधारण से मछुआरा हैं, नदी से मछलियाँ पकड़ना जानते हैं, उन्हीं को बेचकर अपना काम करते हैं, बस। चलिए आइए। हाँ, अच्छे इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तुम्हारे व्यवहार से मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मेरी एक बेटी है माला, वो घर पर जरूर अकेली बैठी मेरा रास्ता देख रही होगी। हाँ। अजी, सुनते हो? तुम सुबह सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट दुकान क्यों जा रहे हो? मैं समझ रही हूँ कि तुम रवि की चिंता कर रहे हो। तुम्हारा भाई कहीं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होगा, उसके लिए इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कल रात के उस भयानक आंधी तूफान में रवि अब तक घर नहीं लौटा और तुम कह रही हो कि मैं चिंता ना करूं? तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है? क्या बात करती हो? अपना भला बुरा समझने की अक्ल उसमें जरूर है। वो शायद किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। तुम खामखा सुबह सुबह परेशान हो रहे हो। अरे भाई वाला भी अपने मुंह में नहीं डाल पाऊंगा। क्या बात करती हो तुम? घर गृहस्थी में एक पैसे की मदद नहीं करता, दिन भर बस आवारागर्दी करता रहता है और नदी से मछलियाँ पकड़ता है। उसके लिए इतना लाड़ प्यार किस लिए भला? एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि तुम रवि के बारे में हमेशा इतनी कड़वी बातें काहे बोलती हो भाई। अरे मछलियाँ बेचकर जो कुछ भी उसे मिलता है उससे वो अपने छोटे मोटे खर्चे खुद ही संभाल लेता है, इसमें भी तुमको दिक्कत है, हैं? घर के सारे बड़े खर्चे अकेले तुम्हें ही उठाने पड़ते हैं। क्या तुम ये बात भूल गए? किराना दुकान की मामूली कमाई से हम 4 लोगों का पेट पालना दिन ब दिन कितना मुश्किल होता जा रहा है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चलो, मैं दुकान जाने के रास्ते में एक बार नदी के किनारे जाकर पता करके आता हूँ और तुम घर का काम वाम संभालो, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। अब मैं चलता हूँ। दोपहर का खाना समय पर खा लेना और जल्दी लौटकर दुकान पर बैठना। हाँ काका, आपके पैर की चोट अब पहले से काफी ठीक लग रही है। मुझे अब अपने घर लौटना चाहिए। मेरे भैया और बहन शायद मेरी चिंता कर रहे होंगे। रवि जी, आप इतनी जल्दी में आज ही क्यों जाना चाहते हैं? 2 दिन और रुक। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जिंदगी भर कभी नहीं भुला पाऊंगी। देखिए, मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना ये तो हर किसी का फर्ज है, इसमें इस तरह कहने की कोई बात नहीं है। और मैं ठहरा मछुआरा, ज्यादा दिनों तक अपना घर छोड़कर बाहर रहा तो मेरी आजीविका भी तो बंद हो जाएगी ना।
रवि, मेरी बेटी माला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, और सच कहूँ तो इस घर में मेरे और माला के सिवा कोई नहीं रहता। इसीलिए जब कोई आता है तो उसे विदा करने का मन नहीं करता। देखिए, मैं मधुपुर बाजार में जब भी मछलियाँ बेचने जाऊंगा तब आप लोगों के इस घर में आकर जरूर मिलूंगा आपसे, ये मेरा वादा है। लेकिन रुकने के लिए ना कहिए। माला जी, आप मेरी बात समझिए। अपनी ये बात याद रखिएगा रवि जी, हमें भूल मत जाना। पिताजी अकेले रहते हैं, आपके आने से उन्हें बातें करने के लिए एक अच्छा इंसान मिल जाएगा और उनका मन भी बहुत बहला रहेगा। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। आप लोगों का ये अच्छा व्यवहार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूँ। बादल छट गए हैं और धूप निकलने लगी है। अब रास्ते में चलना आसान हो जाएगा। चलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा रवि, तुम सावधानी से अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान से जान पहचान होना बड़े भाग्य की बात है। आपके परिवार इतने बड़े परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले तुम्हारे कंधों पर आ पड़ी है। रवि तो घर के किसी काम में ध्यान ही नहीं देता। मछलियाँ बेचकर कितने पैसे मिलते हैं इसका भी कोई हिसाब नहीं देता। अरे कमला, तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक रहता है? तुम हमेशा रवि पर झूठे आरोप मत लगाया करो। अरे वो मुझे पैसा देना ही चाहता है, लेकिन मैं खुद उसकी मामूली कमाई से पैसे लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अपने भी तो कुछ खर्चे होते हैं ना। 4 पैसे कमाता है वो, मैं ले लूंगा तो वो क्या करेगा? क्या बात करती हो तुम? यहाँ कुसुम की शादी की उम्र निकली जा रही है, तुम उसके लिए किसी अच्छे लड़के का इंतजाम क्यों नहीं करते? लड़की बड़ी हो जाए तो समाज के लोग बातें बनाएंगे, तब शर्म से हमारा सिर कट जाएगा। भाभी जी, ये लीजिए इस महीने मेरी मछली बिक्री के सारे पैसे। मैं जानता हूँ कि भैया के लिए अकेले दुकान की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आपसे। ये तो फालतू की हरकत मत कर। तू ये पैसे अपने पास ही रख ले भाई। मेरी किराना की दुकान की कमाई से घर चल जाएगा। तेरा भी तो भविष्य है, आगे चलकर तुझे खुद भी शादी करनी है, पैसे जोड़ना जरूरी है। रख ले इसको चुपचाप। भविष्य क्या सिर्फ रवि का ही है? हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचेगा। घर में इतनी तंगी है, फिर भी इनका भाई प्रेम उमड़ रहा है और पैसे लौटा रहे हैं। क्या तमाशा है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम रवि के सामने पैसों के लिए इस तरह से ओछी बातें क्यों करती हो? हैं? दिमाग उमाग ठीक रहता है नहीं तुम्हारा? उसने अपनी इच्छा से और प्यार से दिए हैं। मैं भाई के पैसों से अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ये उसकी मेहनत की कमाई है, उसी के पास रहने दो। मैं ये पैसा कुसुम की शादी के लिए संभाल कर रख लेती हूँ। रवि का पैसा कोई पराया तो है नहीं, घर के काम ही आएगा। तुम इतनी नीति की बातें मत सिखाओ। ए रवि, ये तो अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना रे। वो पैसों को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर बैठती है। तू हाथ मुंह धोकर रसोई में जाकर खाना खा ले भाई, बहुत रात हो गई है। अरे नहीं। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। भैया, आज सुबह से तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है रे? रोज तो तुम इस समय बड़े उत्साह से नदी में जाल फेंकते हो, आज जाल की रस्सी हाथ में लिए चुपचाप क्यों बैठे हो? हाँ कुसुम, भैया के लिए हम 4 लोगों का ये परिवार अकेले संभालना दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है रे। भाभी रोज पैसों के लिए भैया को ताने सुनाती हैं, जो मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं होता। भाभी का स्वभाव ही ईर्ष्या भरा है भैया। तुम इन बातों पर ध्यान देकर अपना मन छोटा मत करो। तुम इतनी मेहनत से नदी से इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ कर लाते हो, फिर भी उनका दिल नहीं जीत पाते। अब मैंने फैसला कर लिया है कुसुम, मैं अब उस घर में रहकर भैया पर अतिरिक्त बोझ बनकर नहीं रहूंगा। मैं अपनी कमाई से अकेला जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये घर छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लिया है। ना रहने की सोच भी नहीं सकते? तुम इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला मत लो। भाभी 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगी। वैसे भाभी ताने जरूर मारती हैं, पर वो दिल की बुरी नहीं है। वो हमेशा हमारा भला ही चाहती है।
लेकिन पैसों के पीछे भागती है, ये बात भी सच है। नहीं कुसुम, मुझे मुझे बात बहुत चुभती है। वो देखो ना, नदी के किनारे कितने कितने सारे विशाल अरबी के पौधे और हरी हरी जलकुंभियां मजे से तैर रही हैं। देखो। हाँ भैया, बारिश के पानी से अरबी के पौधे काफी बड़े और हरे भरे हो गए हैं, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन तुम उन जंगली पौधों की तरफ इस तरह एकटक देखकर क्या सोच रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस नदी के किनारे अपने हाथों से एक छोटा सा घर बनाकर अकेले शांति से रहने की सोच रहा हूँ। इस जंगली अरबी के बड़े बड़े पत्तों से मैं एक 2 मंजिला मकान बनाऊंगा, जहाँ कोई कलह अशांति जिला मकान बनाना मुमकिन है भैया, वो तो मामूली सी बारिश में ही ढह जाएगा। तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा अजीब घर तो मैंने कभी नहीं देखा। घर जाने के बाद देखना, तब तुम कहोगे कि तुम्हारे भाई ने असंभव को संभव कर दिखाया। रवि की ये करतूत जरा अपनी आंखों से देखिए। रवि आज सुबह ही नदी से पकड़ी हुई ये ताजा रोहू मछली हमें दे गया है। रवि लड़का सचमुच बहुत अच्छा और परोपकारी है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इस 1 महीने में वो अक्सर हमारे इस घर में आकर मेरा हाल चाल ले जाता है। हाँ पिताजी, उनके जैसा इतना दयालु और निस्वार्थ इंसान आज के जमाने में मिलना सचमुच बहुत मुश्किल है। उनकी दी गई मछलियों का स्वाद भी बाजार की खरीदी मछलियों। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। रवि कहाँ है कहाँ? उसे कमरे के अंदर बुलाकर एक गरम चाय तो पिला। उसके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुला उसे। नहीं पिताजी, वो तो मछली रसोई में तख्ते पर रखकर बहुत जल्दी में चला गया। उसे कोई जरूरी काम था। काम हो तो किसी को जबरदस्ती रोका भी तो नहीं जा सकता। फिर भी मुझसे एक बार मिले बिना इस तरह चला गया, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ठीक नहीं किया उसने। वो कह गया है कि कल सुबह आकर आपसे जरूर मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। पिताजी, मैं इस मछली को काटकर आज दोपहर आपके लिए बहुत अच्छे से पकाऊंगी। मछली का भुना यानी कि कढ़ी बनाना, बहुत दिनों से भुनी हुई मछली नहीं खाई है। प्याज और लहसुन को सिलबट्टे पर पीस कर डालना तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है पिताजी, आपकी पसंद के मुताबिक ही बनाऊंगी। जल्दी जाती हूँ, वरना बिल्ली मछली ले जाएगी। आज मैं आपके लिए कोई मछली नहीं ला पाया। वो क्या है कि बाजार आया। ये फूल तो दिखने में बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ताजा है रवि जी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खिला हो। मुझे गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। आपने मेरी पसंद याद रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आपको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। मुझे याद था। और एक बात और, वो आपका ये सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए मैं रोज इस कच्चे रास्ते पर बिना किसी थकान के मीलों पैदल चल सकता हूँ। और वैसे काका घर के अंदर क्या कर रहे हैं? उनके पैर का दर्द अब पूरी तरह से ठीक तो हो गया है ना? रवि, तुम आ गए बेटा। मैं तुम्हारी ही बातें माला से कर रहा था। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है। तुम बरामदे में आकर जरा बैठो बेटा। आओ आओ। हाँ हाँ, कहिए ना काका। वैसे आपके पैर की चोट कैसी है अब? क्या बाजार से कोई दर्द की दवा खरीद कर लानी है क्या? बताइए, मैं ला देता हूँ। हाँ, पैर का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया है बेटा। मेरी असली चिंता अब मेरी इस इकलौती बेटी माला को लेकर है। देखो बेटा, ऐसा है कि मैं तुम्हारे सामने माला से तुम्हारी शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो तुम दोनों इस। मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। रवि जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका हाथ थामकर जिंदगी भर बहुत खुश रहूंगी। मैं मतलब आप इतने अमीर इंसान होकर मेरे जैसे गरीब मछुआरे के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे?
देखिए, मैं तो अरबी के पत्तों के 2 मंजिला मकान में रहता हूँ, क्या माला वहाँ खुश रह पाएगी? धन दौलत तो आज है कल नहीं है बेटा, लेकिन इंसान के अंदर ईमानदारी और अच्छा दिल जिंदगी भर साथ निभाता है। मैं आज रात को ही तुम दोनों का ये शुभ विवाह संपन्न कराना चाहता हूँ, बिना किसी तड़क भड़क के, साधारण तरीके से। बोलो रवि बेटा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा ही होगा। मैंने इसे 1 महीने में माला को समझा है। वो बहुत अच्छे दिल की लड़की है। मैं खुद भी अपने मन में इस जैसी लड़की से शादी करना चाहता था। तो मैं तैयार हूँ। कमला, तुम जरा कुसुम को बुला कर लाओ जल्दी से। आज उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रवि को नाराज होकर छोड़े हुए आज 1 महीना हो गया। वो यहाँ होता तो मुझे बहुत बस उस भाई की चिंता छोड़कर अपनी सेहत और खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दो। अरे समझ नहीं आता कि रवि का नाम लेते ही तुम ऐसा क्यों करने लगती हो। वो अपने मन के दुख में नदी के किनारे घर बनाकर रह रहा है। अरे वो हमारा है, हमारा, कोई पराया नहीं है जो तुम ऐसी बातें करती हो। मेरा सगा छोटा भाई है। भाई कैसा है ये सोचना मेरा फर्ज है। सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जाओ, कुसुम को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। कुसुम क्या दिन भर इस घर में बैठी रहती है, कब कहाँ घूमती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं देख कर आती हूँ कि वो पीछे के कमरे में है या नहीं। अगर हुई तो अभी बरामदे में लेकर आती हूँ। ओ कुसुम, इधर आ, तेरे भैया बुला रहे हैं। बड़ी भैया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, बताओ। हाँ कुसुम, सुन बहन, हमारे पड़ोस के मोहल्ले के अमीर सुकुमार बाबू कल खुद आकर अपने बेटे के साथ तेरी शादी का प्रस्ताव देकर गए हैं। लड़का बहुत अच्छा है, बढ़िया व्यापार करता है, बड़ा घर है। तो ये बता कि क्या तू इस शादी के लिए राजी है? ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। तुम आज ही सुकुमार बाबू को बुलाकर शादी की बात पक्की कर लो। बड़े भैया, तुम कृपया इस सुकुमार बेटे की शादी के प्रस्ताव को अभी हाथ जोड़कर मना कर दो, क्योंकि मैं गांव के सुमन को सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और उसी को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। जब तूने सुमन को पसंद किया है बहन, तो ठीक है, तेरी इच्छा के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करूँगा। सुमन बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का है। मैं खुद उससे बात करके तुम दोनों की शादी का इंतजाम करूँगा, चिंता मत करो। अच्छी तरह सोच लो कुसुम, मैं कह रही हूँ कि सुकुमार का बेटा सुमन से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। भाभी, मैंने सोच लिया है, अब दोबारा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अरे रवि, अरे छोटे, तू आज सुबह सुबह अचानक कहाँ से आ गया भाई? साड़ी पहने ये नई लड़की कौन है? पायल आ गई भैया। भैया, मैंने तुम लोगों को बिना बताए कल रात माला से शादी कर ली। मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। वो क्या है कि सब जल्दबाजी में हो गया। माला मधुपुर गांव के सुधीर बाबू की इकलौती लाडली बेटी है और अब मेरी पत्नी है। माला, ये मेरे बड़े भैया हैं। अरे बाप रे, ये क्या तमाशा है भाई। 1 महीने के अंदर अमीर घर की लड़की को पटाकर शादी करके घर ले आया, हम में से किसी को बिना बताए। नई भाभी तो दिखने में जीती रहो। तुम सुधीर बाबू जैसे इतने बड़े इंसान की बेटी होकर हमारे इस गरीब के घर में आई हो। हाँ, इससे हमारा ये टूटा फूटा घर आज सचमुच धन्य हो गया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अमीर घर की बेटी जब बहू बनकर आई है तो उसे हमारे इस मिट्टी के घर में रहने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। रवि, तू इसे लेकर अब कहाँ रहेगा? अरे भाभी, तुम चिंता मत करो। मैं माला को अपने खुद के बनाए नदी के किनारे वाले उस अरबी के पत्तों वाले 2 मंजिला मकान में ले जाऊंगा। वहीं हम अपनी नई गृहस्थी शुरू करेंगे। क्या दिक्कत है? चलो माला, चलते हैं। अगर तुम लोग ना जाते तो क्या अच्छा नहीं होता? इस घर में तुम लोग अच्छे से रहते। नई बहू थोड़ा। भैया, कई बार थोड़ा अलग रहना ही बेहतर होता है, बाकी कोई बैर नहीं है ना। चले भैया, आशीर्वाद दीजिएगा। भाभी, तुम इतने अमीर घर की बेटी होकर हमारे इस नदी के किनारे
अरबी के पत्तों के 2 मंजिला मकान में अकेली रह रही हो। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? कुसुम, मैं अपने दिल की सारी बातें तुम लोगों को विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले तुम लोग इस शीतल चटाई पर आराम से आकर बैठो तो सही। तुम्हारे छोटे भैया से कल रात ही मैंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी है। भैया ने हमारे बारे में कल रात घर लौटकर सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई हैं। वो तुम दोनों के प्यार के बारे में जानकर बहुत खुश हुए हैं। कल रात को ही तो आखिरी फैसला हुआ कि अगले महीने के पहले ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हफ्ते में ही तुम दोनों की शादी होगी। भाभी, हमारे छोटे भैया अभी कहाँ गए हैं? भैया तो घर के आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे भैया बाजार की बड़ी दुकान से मिठाइयाँ लेने गए हैं, अभी लौट आएंगे। तुम सुनो कुसुम, तुम दोनों की ये शादी मेरे इसी अरबी के पत्तों के 2 मंजिले घर से बहुत धूमधाम से होगी। भाभी, तुम हमारे लिए इतना सोच रही हो, ये देखकर आज खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे जैसा इतना अच्छा और दयालु इंसान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है। सुमन, तुम लोग तो मुझे हमेशा बहुत लालची और ईर्ष्या करने वाली नहीं। असल में घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं दिन ब दिन जाने कैसी हो गई हूँ। कुसुम, तुम्हारा ये नया वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और आनंदमय हो। बड़ी भाभी का दिल असल में बहुत साफ और अच्छा है। भाभी, तुम दोनों ने हमारे लिए आज जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा ये महान रूप देखकर मैं धन्य हो गई। तुम इंसान नहीं बल्कि साक्षात देवी हो। छोटी बहू, तुम लोग चाहो तो नदी के किनारे की तकलीफ छोड़कर हमारे इस मिट्टी के मकान में आकर एक साथ रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी भाभी, मैं तुम्हारे इस घर में रोज आऊंगी, लेकिन मुझे इसी अरबी के पत्तों के 2 अच्छा लगता है। तुम लोग भी समय निकालकर रोज हमारे इस नदी किनारे वाले घर पर घूमने आया करना। बड़े भैया, नई भाभी, आज हमारे इस नए जीवन की शुरुआत में तुम सबका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। रवि के इस सुंदर अरबी के पत्तों के 2 मंजिला घर के सामने हमारी शादी की खुशी और भी बढ़ गई है। मैं कुसुम को जिंदगी भर बहुत खुशी और सम्मान के साथ संभाल कर रखूंगा। आप लोगों के इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। रवि का ये अद्भुत आशियाना हमारे गांव के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। ईमानदारी के रास्ते पर चलना और एक दूसरे से प्यार करके जीवन के सारे सुख दुख बांटना। बहन, रवि ने आज अपनी मेहनत के दम पर इस गांव में हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। रवि भाई, मैं पैसों के लालच में अंधी होकर अतीत में तुम्हें बहुत कड़वी बातें सुना चुकी हूँ। मेरी उन सभी गलतियों को तुम माफ कर देना भाई। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी, तुम उन पुराने दिनों के दुख की बातें याद करके अपना मन छोटा मत करो। तुम तो मेरी माँ जैसी हो। परिवार के सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख और आनंद है। और क्या चाहिए? बड़ी भाभी, आप घर की बड़ी हैं। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा ये नया आशियाना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज दोपहर को हम सब मिलकर इस नदी की ताज़ा मछली और चावल एक साथ बैठकर खाएंगे। बेटी माला की यही बात मुझे पसंद आई। आज इस खुशी के दिन हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा। समाज से सारी ईर्ष्या और अन्याय दूर हो जाएं। चारों तरफ के आसमान में ईमानदारी की जीत हो, बस। हाँ, मैं कल सुबह से फिर से बड़े उत्साह के साथ नदी में जाल फेंकने जाऊंगा। नए जीवन के नए सपने दिल में लेकर जीऊंगा। मेरा ये अरबी के पत्तों का 2 मंजिला मकान हमारे प्यार का एक पवित्र प्रतीक बनकर रहेगा जिंदगी भर। चारों तरफ की इस सुनहरी धूप की चमकदार रोशनी ने
जैसे आज हमारे सबके दिलों में एक नई आशा की धुन जगा दी है। हम सब मिलजुल कर जिंदगी भर इस मधुपुर गांव